देखो नया टॉपिक है तुम्हारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? वर्गीकरण। ठीक है, ठीक है। वर्गीकरण, वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक है, पहले अगर बात करें हम तो शब्दों के अनुसार, है ना, शब्दों के अनुसार। दूसरा जो अल्फाबेट होते हैं, है ना, लेटर होते हैं, उनके अनुसार। और एक हमारी डिजिट। 3 तरीके से पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण को कितनी तरीके से पढ़ेंगे? शब्दों पे, लेटर पे और डिजिट पे। शब्दों के बारे में समझो पहले तो। शब्द क्या है? जैसे कोई भी हमारे मान के चलो राजधानियां दे दी। सबसे पहले देखो आते कैसे क्वेश्चन है इसमें। आपको दे देगा कि भाई ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और इसमें से 3 किसी प्रकार से समान है। 3 किसी प्रकार से क्या है? समान। और एक क्या है? असमान है, उसको ढूंढिए। एक क्या है? असमान है, उसको ढूंढिए। या फिर कह सकता है 3 किसी प्रकार से, यही आएगा बस, दूसरे प्रकार से नहीं बनेगा। ऐसे पूछता है हमेशा। और एक क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, और यूपी पुलिस में हो सकता है 2 या 3 भी आए। तो एसएससी के अंदर तो एक पूछता है, पक्की बात है ये तो। एसएससी का कोई सा भी पेपर हो उसमें एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, शब्दों के अनुसार सुनो, शब्दों के अनुसार कैसे पूछता है? शब्दों के अनुसार पूछता है, जैसे हमारे पास में इंडिया की क्या हो गई कैपिटल? इंडिया की कैपिटल क्या हो गई? दिल्ली हो गई। ऐसे ही 2-3 कैपिटल दे देगा आपको, और एक जो है उसमें गलत होगी और उसको हमें क्या करना होगा? चूज। वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, और शब्दों के अनुसार कैसे होगा भैया? देखो बात करें फल, मसाले, है ना, जंतु और जो भी है बहुत सारी चीजें, इनकी पीडीएफ में डाल दूंगा तुम्हें। पीडीएफ आज डाल दूंगा मैं। क्लासिफिकेशन की जो शब्दों के अनुसार है ना, उनकी पीडीएफ डाल दूंगा। एक बार बस नजर कर लेना या फिर लिख लेना उनको कॉपी में, पीडीएफ को, है ना। यहाँ लिखाने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। उसके ऊपर सीधे सीधे क्या करेंगे? क्वेश्चन। ठीक है, इसको अभी के लिए एलिमिनेट करते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे सबसे बाद, है ना। लेटर हो गए, लेटर। लेटर को देखते हैं। लेटर के अनुसार देखो कैसे हो गया। ये आपके 4 ऑप्शन है ना, समझना बात को। लेटर के अनुसार पढ़ रहे हैं। अब इसमें से बताओ असमान कौन सा है? 3 समान है किसी न किसी प्रकार से, असमान कौन सा है? देखो सबसे पहले आपको चेक कैसे करना है, इनकी क्रमांक देखो। क्रमांक 1 नंबर पे, 5 नंबर पे, 9 नंबर पे और 10 नंबर पे। इतनी बात क्लियर है? ये कैसा है? ऑड है। ये विषम है। ऑड को हिंदी में क्या कहते हैं? विषम। ये कैसा है? विषम। ये भी विषम है, ये भी विषम है। ये केवल क्या है? इवन। इवन यानी कि सम। ठीक है, ये इवन है केवल, है ना। ये क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। ये लेटर के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग? लेटर के अकॉर्डिंग। डिजिट के अकॉर्डिंग देखो, डिजिट के अकॉर्डिंग कैसे आते हैं, है ना। डिजिट के अकॉर्डिंग बताना। अच्छा, डिजिट के अकॉर्डिंग बताओ। 3 किसी न किसी प्रकार समान है और एक क्या है? असमान है, उसको चूज करिए। 123 जो है इसका आंसर हो जाएगा भैया। वो कैसे? 25 क्या है? 5 का स्क्वायर होता है। 36 क्या है? 6 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर है? ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ये तुम्हारे तीनों के स्क्वायर हैं। ये क्या हो गए? तुम्हारे डिजिट वाले। इतनी बात कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं है तो लिख लो इसको, है ना, थोड़ा सा लिखो इसको।
क्या हो गया? क्या फोन गिर गया क्या? बता भी नहीं रहे फोन हो गया। अरे भाई फोन खो जाए एक बार बताया करो। 2 मिनट नहीं लगती है ढूंढने में फोन को, है ना। हमारे पास में जो साइबर टीम का क्या काम है फिर भाई, जो हमारे एसपी साहब है वो साइबर उसमें है, साइबर उन्हीं के अंदर में आता है ना। जितनी भी साइबर ठगी वगैरह हो रही है वो पकड़ जितनी भी हो रही है वो एसपी सर के अंदर में है। अब वो इन कामों को नहीं करवाएंगे, हमारे को इसको काम करवाएंगे। बताओ फोन हो जाए तो ये चीज बता दिया करो, तो वो बता देंगे बाहर ढूंढ रहे। बताओ टेंशन ही टेंशन। देखो वापस सीखते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? वर्गीकरण होता है। क्या होता है? वर्गीकरण, है ना। और इसका मतलब ही क्या है? पृथक पृथक करना, है ना। अलग अलग करना, पृथक पृथक करना होता है ना। ये इसका मतलब होता है। देखो कितने प्रकार से पढ़ते हैं? 3 टाइप है इसके अंदर। एक तो शब्दों के बेस्ड पे, एक लेटर के पे, एक डेट वाले। 3 किसी ना किसी प्रकार से। हमेशा ध्यान रखना क्लासिफिकेशन में कोई क्वेश्चन नहीं देता है, केवल यही बोलेगा आपको कि इसमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है और एक क्या है? असमान है ना। निम्न में से किसको पहचानो? असमान को पहचानो। किसको पहचानो? असमान को। ठीक है, ये पूछता है आपसे। आगे देखो, देख लिया ना। आगे चलते हैं, ना लिखो सीख जाए वो। टाइप 1 डालो, लेटर बेस्ड। लेटर बेस्ड टाइप 1 है ना। टाइप 1 डालो लेटर बेस्ड। फटाफट फटाफट कर लो। 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा केवल, तीनों के 10-10, 30 क्वेश्चन बहुत है इसके। उतने में ही आपको समझ बैठ जाएगी और कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, टाइप में फर्स्ट डालो लेटर बेस्ड। ये बताओ जब फोन तुम्हारा गिर गया या जो भी हो गया तो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? है? फोन बताना चाहिए जब गिरा है तो फोन। भाई जब तुम्हारे दुख सुख में खड़े नहीं होंगे तो कैसे खड़े होंगे? हैं? बताना चाहिए। 2 मिनट लगती तुम्हारे यही पता लग जाता है। तो बैग भी चेक नहीं किया फिर तुमने? बैग चेक करो तो चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो हम पढ़ रहे हैं लेटर बेस्ड, है ना। लेटर बेस्ड के अंदर देखो, अरे आवाज मत करो बस। देखो छोटा सा टॉपिक है, अभी खत्म हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे ABCD ऑप्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पता है आपको कैसे आएगा? निम्न में से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है और एक क्या है? असमान है, तो उस असमान को ढूंढिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऑप्शन देगा डायरेक्ट। ऑप्शन देखो कैसे देता है। पहला क्वेश्चन लिखो लेटर बेस्ड में। पहला क्वेश्चन लिखो लेटर बेस्ड में। ABCD करके लिखा हूं मैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन,
क्वेश्चन नोट डाउन करो पहले तो बस। तीन क्वेश्चन है ना, जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करो पहले तो। अब देखो थोड़ी सी समझ बनाओ, मैं क्या सिखा रहा हूँ वो सीखने पे कोशिश करो। देखो थोड़ी समझ बनाओ, समझ ऐसे बनाओ कि पहला तरीका, अगर एक डिजिट का है, अगर एक डिजिट का है तो उसमें दो तरीके से चेक करो, उसमें ऑड है या इवन है। कितने डिजिट का है या एक लेटर है, केवल क्या है एक लेटर है या एक डिजिट है, ऑड या इवन चेक करो। दूसरा लेटर के अंदर चेक करना है तो वोवल या कॉन्सोनेंट। वोवल या कॉन्सोनेंट यानी कि ये तो होता है स्वर और ये क्या होता है व्यंजन। इस चीज के बारे में बताया मैंने, अगर एक दिया हो, सिंगल दिया हो, देखो यहाँ पे क्रमांक दे दिया हो, क्लासिफिकेशन हो या कुछ भी हो एक्स वाई जेड, अगर आपको ऐसा दिख जाए तो उनकी क्रमांक रख लो। क्रमांक सीखे हैं आपने, ए से जेड तक क्रमांक सीखे हैं क्या? ए एक नंबर पे, जेड 26 पे, बीच के याद रखना, ठीक है। आगे देखो ये कितने पे है 6 पे, ये 23 पे, ये उसके बाद में 2 पे, उसके बाद में 1 पे। पहले तो इवन ऑड देखो, देखो ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये तो लगेगा नहीं तरीका, ये तो तरीका लगेगा नहीं। कोई एक असमान होता है, कोई एक ढूंढना है ना कि दो दो, तो इवन ऑड वाला तो लगेगा नहीं, तो दूसरा तरीका कौन सा लगेगा? वोवल ऑड है। तो बताओ ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये क्या है? वोवल है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, जिसमें दो हो या दो से ज्यादा हो, जिसमें दो लेटर हो या दो से ज्यादा हो। सेकंड में क्या बता रहा हूं? दो लेटर हो या फिर दो से ज्यादा हो। सबसे पहला तरीका जो है आपका, उनका डिफरेंस निकालना। क्या निकालना? डिफरेंस क्या होता है? अंतर। क्या होता है? अंतर। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? अंतर। अगर अंतर से भी बात नहीं बने तब जाके क्या पहुंचो? उनके डिजिट सम पे पहुंचे ना। उनके कैसे आगे देखेंगे उस चीज को, पहले अभी डिफरेंस तक गिराओ। ये कितने पे है? ये 20 पे है, ये 19 पे है, ये 16 पे है, ये 15 पे है, ये 24 पे है, ये 23 पे, ये 6 पे है, ये 7। देखो डिजिट सम, पहले से जब दूसरी डिजिट पे गए तो माइनस का 1, पहले से जब दूसरे पे गए माइनस का 1, पहले से दूसरे माइनस का 1, और यहाँ देखो प्लस का 1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीन तो सेम है ना, -1 -1 -1, लास्ट वाला कैसा है? +1। कोई आफत वाली बात क्या हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बताया? दो हो या दो से ज्यादा हो, उनका क्या देखना? सबसे पहले डिफरेंस देखना। क्रमांक रखो 12 14 15 17, 1 4 5 और 7, 5 8 9 और 11, 20 23 24 और 26। देखो 12 से 14 बन चुका है, प्लस के 2, 14 से 15 बन चुका है, प्लस के 1, 15 से 17 प्लस के 2। यही सीरीज आगे देखो, 5 से 8 बन चुका है, प्लस के 3, 8 से 9 प्लस के 1, 9 से 11 प्लस के 2, प्लस के 2, ठीक है। 1 से 4 कितना होता है? प्लस के 3, 4 से 5 प्लस के 1, 5 से 7 प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 1 और प्लस के 2। देखो +3 +1 +2, +3 +1 +2, +3 +1 +2। अब ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2,
और बाकी सभी में आगे क्या है प्लस के ई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें क्या चेक करना था, केवल असमान चेक करना था, जो कि तीन क्या है समान है, देखो दिख तो रहे समान, यही प्लस हो रहे हैं, यही प्लस हो रहे हैं, यही, ये क्या है एक तरीके से भिन्न है, ठीक है अलग है। ज्यादातर क्वेश्चन यही से बन जाते हैं ना, कोई समझ विकसित करने वाली चीज नहीं है, इतना ही बहुत है ना। लिख लो फटाफट से तीनों को, इनको लिखे तो लिख लो, ये थोड़ी हेल्प कर देंगे है ना, ये थोड़ी हेल्प कर देंगे। पहला डिफरेंस हो गया, यहाँ पे भी स्वर और व्यंजन देख लेना है ना, स्वर और व्यंजन देख लेना, स्वर व्यंजन देख लेना। आओ साहब, स्वागत है आपका। आवाज नहीं करो। बैठ जाओ जल्दी से, लाला बैठो और एक बार चीज को फोकस करो, क्या सिखा रहे हैं है ना, क्या सिखा रहे हैं उसको फोकस करो। फोन आते हैं सबके पास, फोन आते हैं, सबसे पहले तो फोन पे जाकर फोटो खींच लियो, बाद में बता दिए, फोन पे जाकर फोटो खींच लियो, बाद में बता दिए। ये ना फोटो खींच लो यहाँ बोर्ड वाली, ठीक है, और जब बाद में उतार लिया जाए है ना। अब समझो चीज क्या चल रही है, हमारा टॉपिक है भैया आजकल क्लासिफिकेशन। जो बाद में आए हैं वो समझो थोड़ा सा, जो बाद में आए हैं थोड़ा सा समझो, ध्यान दो, बस हो गया होगा, अरे बस जो बाद में आए वो समझो, यही समझा रहा हूं भाई, यही समझ लो। जो बाद में वो समझो ना, क्लासिफिकेशन चल रहा है हमारा, क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण, वर्गीकरण इसका मतलब होता है पृथक पृथक करना, यानी अलग अलग करना, पृथक पृथक करना यानी कि अलग अलग करना। वर्गीकरण क्या होता है, अलग अलग करना, ठीक है। आगे देखो, वर्गीकरण हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो लेटर के बेस पे, एक डिजिट पे, और एक जो होते हैं शब्द वाले होते हैं, हिंदी शब्द वाले जो होते हैं ना। तीन तरीके से हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन को, लाला और हाथ में बढ़ लेते जा समझ ले कि तीन तरीके से क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तुम्हारे लिए समझा रहा हूं, तो सब सीख गए, होशियार रह गए तो तुम सीखो। क्लासिफिकेशन जो होता है तीन तरीके से है, ये शब्द वाला है, ये लेटर वाला है, ये डिजिट वाला। तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, अलग अलग करना। क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझ, यहाँ पे देगा क्वेश्चन कि निम्न में से तीन किसी ना किसी प्रकार से क्या है, समान है। तीन कैसे हैं, सेम समान है, तीन किसी ना किसी प्रकार से, और एक क्या है, असमान है। तो असमान ढूंढना होता है, क्या ढूंढना होता है, असमान। ऐसा ही क्वेश्चन आता है एसएससी में, जो भी तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से, और यूपी पुलिस में हो सकता है 2 या 3 बन जाए, ठीक है। आगे देखो, हमने सबसे पहला टाइप लिया लेटर बेस्ड, ये वाला सबसे पहला टाइप लिया लेटर बेस्ड। पहला क्वेश्चन देखो, इसके 4 ऑप्शन है, इसमें से ये बताना है अलग कौन सा है, इसमें से ये बताना है इसमें अलग कौन सा है। तो देखो यहाँ पे देख, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी, यहाँ पे अगर एक डिजिट के है ना, एक लेटर है या फिर एक डिजिट है, एक लेटर हो सकता है या फिर एक डिजिट हो सकती है, उसको कैसे करना है भैया देख, या तो ऑड इवन होगा। ऑड इवन क्या होता है, सम और विषम पढ़े है ना, जिनमें 2 का भाग चले जाए वो क्या होते हैं, सम, और जिनमें 2 का भाग नहीं जाए वो क्या होते हैं, विषम। तो ये या तो सम विषम होंगे, अगर सम विषम नहीं है तो स्वर और क्या होंगे, व्यंजन। अब देख भैया यहाँ पे इसका मान कितना होता है, आपका 6, w कितने में आता है, 23 से
बी कितने पे आता है 2 पे, ए कितने पे आता है 1 पे। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया सम और विषम, देखो ये सम है, ये विषम है, ये सम है और ये भी कैसा है विषम है। तो दो तो सम है, दो विषम है। क्या हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमें एक अलग ज्ञात करना है इनसे। अब देखो मैंने क्या बताया, स्वर व्यंजन, देखो ये क्या हो गया व्यंजन, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, तीनों समान हो गए, ये क्या है स्वर। तो असमान मिल गया हमें, तो यही आंसर हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक हो, जब लेटर दो या दो से अधिक हो, देखो ये लिखा है मैंने, जब लेटर दो या दो से अधिक हो पहले क्या निकालो उनका डिफरेंस। डिफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर। बाद में जाओ स्वर व्यंजन। क्रमांक रखो इसके 20 से 19 यानी कि माइनस का 1 हो गया, 16 से 15 माइनस का 1, 24 से 23 माइनस का 1। अब देख भैया ये 6 से 7 हो गया, इन सभी में -1 चलता आ रहा था, यहाँ पे क्या हो चुका है प्लस का 1। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी तीनों में 3 सेम हो और चौथा अलग दिख जाए, वही आंसर होता है। ठीक है, जो चीजें चौथे में अलग हो वही है। देख यहाँ पे ये हमने किया भैया, इनका अंतर निकाला है। क्या निकाला है? अंतर। यहाँ पे देख +3 +1 +2 हो रहा है, +3 +1 +2 हो रहा है, +3 +1 +2 हो रहा है ना, +2 +1 +2। तो अलग कौन सा है? ये वाला। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। कोई आपत्ति वाली बात क्या? आगे चलते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? केवल 30 क्वेश्चन कराएंगे इसके, 30 की 30 है ना। देखो है ना, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 7 क्वेश्चन और कराने हैं, एक टाइम फिनिश हो जाएगा। देखो फटाफट फटाफट, ये तुम लोग खुद भी कर सकते हो, तुम लोग खुद भी बता सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन देखो इसका, अच्छा 2 या 2 से अधिक हो, जब मैंने कौन सा तरीका बताया था बताओ? सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंस निकालना है ना। क्या निकालना है? डिफरेंस। निकालो डिफरेंस। पूरे एकदम से धोखे दिए। अरे लाला आवाज मत करो रे पीछे से, चुपचाप क्वेश्चन लिखो।
देखो समझो इसको, है ना। मैंने क्या बोला, अभी फटाफट से इसके क्या दे लेते हैं, क्रमांक सभी के, है ना। 1 2 10 14 और 13, 23 6 7 15 और 16, 13 16 15 14, 2 3 4 3, है ना। 10 9 7 और 17, 19 18 16 और 8, 20 13 8 और 5, 22 15 10 और 7, ठीक है। 17 18 20 21 और 26, 9 24 25 और 15 और 17, 7 9 10 8, 21 24 23 और 22, ठीक है। 23 22 20 और 4, 11 12 14 और 16। आगे देखो 23 14 4 और 15 26 19 14 और 11, सभी की क्रमांक दे दी है। मैंने क्या बताया, जब 2 या 2 से अधिक हो सबसे पहले क्या देखो, उनका अंतर निकालो। क्या निकालो, अंतर। देखो 1 से 2 कितना हो गया, प्लस का वर्ग। 2 से 10 कितना है, 2 से 10 कितना है, प्लस के 8। 10 से 14 कितना है, प्लस के 4। 14 से 13 कितना है, माइनस के 1। क्या कोई सीरीज बन पा रही है, क्या कोई सीरीज बन पा रही है, नहीं बन पा रही, है ना। अब देखो दूसरा तरीका बताओ क्या है इसका, क्या है इसका दूसरा तरीका, क्या बताया मैंने, स्वरोड व्यंजन। देखो क्या, देखो स्वरोड व्यंजन। देखो ये क्या है, स्वर। ये क्या है, व्यंजन व्यंजन व्यंजन। कितने स्वर हैं, केवल एक। इसमें देखो, इसमें कितने स्वर है, एक। इसमें कितने स्वर है, दो। इसमें कितने स्वर है, एक। यानी कि इन तीनों में तो एक एक स्वर है और इसमें कितने स्वर है, दो। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पहले क्या देखना है, अंतर। दूसरे पे क्या देखना है, वोवल। वोवल किसको बोलते हैं, स्वर को। और कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, व्यंजन को बोलते हैं। यानी कि इन सभी में एक एक स्वर है और इसमें कितने स्वर है, दो स्वर है। कितने स्वर है, दो। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात क्या नहीं। आगे देखो 13 से 16 हो गए प्लस के 3, है ना। 16 से 15 हो गया माइनस का 1, 15 से 14 हो गए माइनस का 1। क्या कोई सीरीज सी बन रही है, आगे देख लो इसमें भी बन रही हो। तो 7 से 9 प्लस के 2, 9 से 10 प्लस का 1 और 10 से 8 कितना हो गया, माइनस 2। कोई सीरीज नहीं भैया, कोई सीरीज नहीं, है ना। फिर मैंने क्या बताया, स्वर। क्या बताया, देखो भैया इसमें कितने स्वर हैं, एक। इसमें कितने स्वर हैं, एक भी नहीं, एक भी नहीं है। इसमें कितने स्वर है, इसमें कितने स्वर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक स्वर है, इसमें एक भी स्वर नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरीके फॉलो हो रहे हैं, कर रही है फॉलो, माइंड में रहनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या है हमारा, अंतर करना। दूसरा क्या है, स्वर व्यंजन देखना। क्या देखना, स्वर व्यंजन देखना। ये क्या है, तरीके हैं, ध्यान में रखना इन चीजों को। आगे देखो 10 से कितना बन चुका है, 9 माइनस का 1। 9 से 7 है प्लस का, सॉरी माइनस का 1, माइनस के 2। 7 से 17 है, 7 से 17 है, कितना है, प्लस के 11। चलो ठीक है भैया, मान लिया। अगर ऐसा आगे बनता है तो ठीक है। 23 से 22 कितना हो गया, माइनस का 1। 22 से 20 हो गया माइनस के 2 और 20 से 4 हो गया 6 और 4 10। भैया फॉलो तो कर रहा है, 6 और 4 10 बन रहा है। 11 से 12 हो चुका है, इसको देखते पहले। 19 से कितना हो गया, 19 से कितना हो गया, 18 माइनस का 1। 18 से 16 माइनस 2। 16 से 8 बन चुका है, अब उल्टा हो चुका है, कितना हो चुका है, 16 से 8 माइनस के 8 है, ये प्लस का है। तो दो दो अलग अलग बन रहे भैया, ये सेम है, ये सेम है, ये अलग है, ये अलग है। तो ट्रिक फॉलो नहीं कर रही है, ट्रिक फॉलो नहीं कर रही है। अंतर वाली तो ट्रिक फॉलो नहीं कर रही है। अंतर वाली जब ट्रिक फॉलो नहीं कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए, स्वर व्यंजन देखो। क्या देखो, स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन देखो भैया, क्या इसमें स्वर कितने हैं, एक। इसमें स्वर बताओ, एक भी नहीं है। इसमें स्वर बताओ, एक भी नहीं है। इसमें स्वर बताओ, एक भी नहीं है, है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका,
ये आंसर हो जाएगा। अच्छा एक और तरीका है इसका, एक और तरीका है, उसको भी चेक करते हैं। एक और तरीका क्या है उसको भी चेक कर लो। विपरीत पढ़ा था हमने, है पढ़ा था, तो हम डायरेक्टली इसको आंसर एक नहीं करेंगे ना, पहले समझो इस चीज को। क्या है, देखो 10 का उल्टा कितना हो गया है, 9 पे हो जाएगा। जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन होता है क्या, वो बीच में कर दिया -2 है ना। आगे देखो दूध वाला, बीच में क्या है -2। आगे देखो ये क्या है, हनी सिंह, बीच में क्या कर दिया है -2। आगे देखो काला पानी, क्या है काला पानी है, यहाँ पे विपरीत है और यहाँ पे +2 है, तो ये आंसर होगा इसका, ना ये कौन सा आंसर होगा, डी, क्योंकि विपरीत तो किया है, ये भी विपरीत है, ये भी विपरीत है, ये भी विपरीत है, बीच वाला क्या कर दिया है, बीच वाला क्या कर दिया है +2, यहाँ पे -2, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ क्या है +2 नहीं रहे, पहला वाला नहीं, ठीक है। आगे देखो यहां बताओ, यहां बताओ 20 से 13 हो गया, 20 से 13 और 13 से 8 है ना, माइनस की कितना हो चुका है, 20 से 13 -7, 13 से 8 -5, -5, 8 से 5 -3, यानी -7, -5 और -3। इधर देखो 23 से 14 हो गया है, कितना हो चुका है प्लस -9 हो चुका है, -9, 14 से 4 हो चुका है -10 और 4 से 15 है, प्लस की कितना हो चुका है 4 से 15 प्लस की 11, 20 से 15 देखो क्या है, 20 से 15 सॉरी 22 से 15 कितना हो चुका है -7 हो चुका है, 15 से 10 -5 हो चुका है, 10 से 7 -3, इसको देखो 26 से 19 हो चुका है तो -7 और आगे देखो 19 से 14 जो हो चुका है -5 और 14 से 11 -3, यानी देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये अलग है, ठीक है। ये करो 7 तुम जब तक है ना, पहले 6 नंबर वाला दोबारा समझने के लिए क्या हम पहले कौन सा लिख रहा हूं और लास्ट को लिख रहा हूं, हां हम तो अपने कागज पर और पेन के हिसाब से करेंगे ना, तो विपरीत भी तो करके देखो ना, कोई एक ट्रिक फॉलो, कोई एक ट्रिक फॉलो होती है, ये फॉलो हो रही है इसमें, तो फॉलो में तुम्हारी करना ही करो, हमने वाला सॉल्वेंट वाली सीख के यार दो ट्रिक हो गई नहीं है तो, अरे तू सारा फॉलो करके देखो ना, अब बहुत से एग्जाम में सुनो मेरी बात, जरूरी है, रुक जाओ मैं उसका भी तोड़ देता हूँ, उसका भी तोड़ देता हूँ, रुक जाओ मैं उसका भी तोड़ देता हूँ। देखो अभी जो बुक में है वो उस हिसाब से वो है, तुम्हारी बात सही है कि ये आंसर होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए स्वर के हिसाब से, स्वर के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें एग्जामिनर की, है ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन करने जाते हैं जब, तो वहां हो सकता है वहां पे ऑप्शन जो होते हैं ना वो इसी प्रकार से आ जाए या फिर ऐसे नहीं देगा, वहां पे ऐसे नहीं भी देता, और दे भी देता है तो वो उसकी मर्जी होती है, वो कौन से को सही मानेगा। अभी जैसे रिसेंट में दिल्ली पुलिस के पेपर हुए, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, बच्चा कोई आंसर करके आया है और वो कोई सारा ऐसे नीचे में कल खड़ा था छुट्टी के टाइम पे, तो एक चिंटू नाम का लड़का है नीचे पढ़ता है वो, है ना, उसके 5 क्वेश्चन ऐसे गलत हैं जो हमने भी करके देखे, जो वो आंसर दे के आया ना वही मेरे आंसर निकले और सरकार की तरफ से अन्य आंसर मान्य हुए। तो ऐसा कैसे होता है, ये जो एक एक दो दो ट्रिक्स है ना, जैसे कि ये स्वर व्यंजन वाली लग गई या विपरीत वाली लग गई, तो इनकी वजह से होता है ना। हो सकता है सरकार कोई से कोई मान सकती है, इसको भी मान सकती है, इसको भी, ऐसा हो जाता है और गलत नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन जब होता है ना तो इनके बोनस मार्किंग भी मिलती है, बोनस मार्किंग मिल जाती है इनपे, ठीक है। तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, इसमें दोनों लिख लेना, ए और बी लिख लो भैया तुम्हारी सहमति के लिए, ए और बी लिख लेना, है ना, दोनों में से कोई भी एक है ना, बोनस मार्किंग मिल जाती है, तो उस चीज की टेंशन मत लो, जब क्वेश्चन वहां आते हैं तो क्वेश्चन सही आते हैं। ऐसा कोई सा पेपर नहीं है जहां पेपर में तुम्हें एक आध क्वेश्चन तो गलत मिलता ही मिलता है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का ये भी तुम्हारा हो सकता है कोई ना कोई गलत हो। अभी के लिए इतना ही, बाकी के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो हिस्ट्री पढ़ो पहले तुम, उसके बाद मैथ पढ़ेंगे।
ठीक है, कल खत्म कर लेंगे इसकी क्लास एजुकेशन।